एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। दिन में भी लोग उस तरफ जाने से डरते थे और रात को तो कोई सोचता भी नहीं था। गांव में कहा जाता था कि आधी रात के बाद उस हवेली से घुंघरुओं की आवाज आती है। एक दिन रामू नाम का लड़का बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, मैं आज रात खुद देख कर आऊंगा। आधी रात को वह टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, तेज ठंडी हवा चली और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। तभी अंधेरे में किसी औरत की धीमी आवाज आई, आ गए तुम? रामू ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, आंखें लाल थीं और उसके पैर जमीन से ऊपर हवा में लटक रहे थे। रामू चीखना चाहता था पर आवाज ही नहीं निकली। वह औरत पास आई और बोली, जो यहाँ सच जानने आता है वो वापस नहीं जाता। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास रामू की टॉर्च पड़ी देखी, लेकिन रामू कभी नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में उस हवेली से घूंघरुओं की आवाज और किसी के रोने की आवाज आती है। एक छोटा सा गांव था चांदपुर। दिन में बिल्कुल सामान्य, लेकिन जैसे ही रात होती पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता। कोई बाहर नहीं निकलता, क्योंकि हर अमावस्या की रात एक अजीब आवाज सुनाई देती थी। कहते थे, जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन शहर से रोहन नाम का लड़का गांव आया। उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अमावस्या की रात ठीक 12 बजे उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है। आवाज पुराने खंडहर मकान से आ रही थी। रोहन टॉर्च लेकर अंदर गया। अंदर अंधेरा, दीवारों पर खून जैसे निशान और अचानक धड़ाम, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक औरत सफ़ेद साड़ी में उल्टे पांव खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तू भी मुझे सुन सका? रोहन भागने लगा, लेकिन जमीन जैसे उसे पकड़ रही थी। आखिर में सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। अगली सुबह गांव वालों ने खंडहर से रोहन की टूटी हुई टॉर्च पाई और उस रात से आवाज और भी साफ हो गया, हो गई थी।